क्या आपने कभी सोचा है कि जब 16 दिनों के भीतर दो खौफनाक ग्रहण एक साथ पड़ते हैं तो इस पूरी सृष्टि पर क्या बवंडर मचता है। जब सूर्य और चंद्रमा पर एक साथ ग्रहण की काली छाया पड़ती है तो ये केवल कोई खगोलीय घटना नहीं होती, बल्कि ये संकेत होता है भीषण महामारियों के फैलने का, भयानक युद्धों के शुरू होने का, बादलों के फटने का, पहाड़ों के खिसकने और बड़े बड़े देशों के बीच तबाही की आग भड़कने का। 28 अगस्त के आसपास बन रहा ये दुर्लभ योग पूरे विश्व में ऐसा राजनीतिक भूचाल, सेंसेक्स का खुलासा और अचानक होने वाली मौतों का तांडव लेकर आ रहा है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। अगर आप भी इस समय अपने भविष्य, अपने कामकाज और चारों तरफ फैली इस भयानक अशांति को लेकर डरे हुए हैं तो ठहर जाइए, क्योंकि आज का ये वीडियो किसी चमत्कार से कम नहीं है जो आपको हर एक आने वाले खतरे से पहले ही सावधान कर देगा। नमस्कार, संजीव मलिक लाइफ कोच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि 16 दिनों के अंदर पड़ने वाले दो ग्रहणों का हमारे जीवन, वैश्विक राजनीति, मौसम और स्वास्थ्य पर क्या भयानक प्रभाव पड़ने वाला है। आज हम बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे कि क्यों ये समय किसी भी यात्रा या बड़े फैसले के लिए खौफनाक साबित हो सकता है और कैसे आध्यात्म के गुप्त उपायों को अपनाकर हम इस महासंकट के दौर में पूरी तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। दोस्तों, जब 16 दिनों के भीतर 2 ग्रहण पड़ते हैं तो ठीक वैसा ही योग बनता है जैसा कोविड महामारी और भयानक विनाश के समय बना था। मंगल और राहु बुध का ये विस्फोटक योग साफ इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ेंगे, नेताओं की अचानक तबीयत बिगड़ेगी, कई बड़े राजनेता अचानक जेल जा सकते हैं और बड़े बड़े सेंसेक्स का भांडा फोड़ हो सकता है। यहाँ तक कि शेयर मार्केट अचानक धड़ाम से गिर जाएगा और लोगों की नौकरियां एक झटके में चली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठकर आता है कि क्या ये तबाही सिर्फ इंसानों की बनाई हुई है या फिर प्रकृति खुद बारिश, बाढ़, बादल फटने और जमीन के धंसने के रूप में अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब ग्रहण अपना असर 15 दिन पहले से ही दिखाना शुरू कर देता है तो हम आम इंसान अपने घरों में बैठकर इस अदृश्य खतरे से खुद को कैसे बचा सकते हैं। वीडियो के आगे हम इसके पीछे का साक्षात कड़वा सच और आध्यात्मिक समाधान समझेंगे। इसे एक बहुत ही व्यवहारिक और दिल को दहला देने वाले उदाहरण से समझेंगे। आज हम देख रहे हैं कि कैसे पहाड़ों का खिसकना, अतिवृष्टि और अचानक आई बाढ़ से हंसती खेलती जिंदगियां तबाह हो रही है। जब सूर्य सिंह राशि में आकर केतु के साथ विस्फोटक योग बनाता है तो कड़ाके के विवाद, आतंकवादी खतरे, सरकारों का रातों रात गिर जाना और राजनीति में ऐसा भूचाल आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। यहाँ तक कि दफ्तरों में बॉस और कर्मचारियों के बीच भयंकर झगड़े और गुप्त मैसेजेस के लीक होने का दौर शुरू हो जाता है, जहाँ एक छोटी सी गलती आपकी नौकरी छीन सकती है। अब आपको इस समय का सबसे बड़ा और गुप्त आध्यात्मिक रहस्य बताती हूँ। रक्षाबंधन और सावन मास की पूर्णिमा का ये दिन वैसे तो बहुत पावन है, जब चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं से युक्त होता है। लेकिन भगवान की लीला देखिए, उसी दिन ऐसा संयोग बना कि लोग घूमने फिरने, पिक्चरों और दुनियावी दिखावे में उलझकर रह जाते हैं और उस अत्यंत शक्तिशाली पूर्णिमा की भक्ति को भूल जाते हैं। जो लोग इस कठिन समय में भी अनजाने में यात्राएं कर रहे हैं, बेफिजूल के विवादों में उलझ रहे हैं या अपने अहंकार में दूसरों का दिल दुखा रहे हैं, उनके लिए ये ग्रहण का दौर बहुत भारी पड़ने वाला है। यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है जब हम एक समझदार और जागृत इंसान की तरह सतर्क हो जाते हैं। जब काल का पहिया इतना विस्फोटक हो तो सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता इसी में है कि आप फालतू की यात्राओं को टाल दें, गुस्से में आकर अपनी नौकरी या रिश्तों को दांव पर न लगाएं और किसी भी बड़े विवाद या बयानबाजी से पूरी तरह से दूर रहें।
ध्यान से सुनिए कि इस पूरे संकट काल और अगले 6 महीनों के प्रभावों से बचने का साक्षात आध्यात्मिक समाधान क्या है। पहला उपाय है कि चातुर्मास के इस पावन समय में हर दिन अपने नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें। यह आपके ऑरा को शुद्ध रखेगा और बीमारियों से दूर रखेगा। दूसरा उपाय है केले के पेड़ में नियमित रूप से हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें और घर पर दीप जलाएं। तीसरा उपाय है हर दिन पूरे भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें या आपके गुरुदेव द्वारा बताए गए मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और जब भी मन में घबराहट या तनाव महसूस हो तो कमल गट्टे की माला पर केवल राम नाम का निरंतर जप करें। राम नाम कलयुग का वो अमोघ ढाल है जो बड़े से बड़े ग्रही दुष्प्रभावों को पल भर में भस्म कर देता है। चौथा उपाय है सावन और पूर्णिमा के इस समय में जाने अनजाने हुई अपनी गलतियों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे। जरूरतमंदों को जूते, चप्पल, अन्न या वस्त्र का दान करें और किसी भी जीव का दिल दुखाने से बचें। संसार की कोई भी विनाशकारी परिस्थिति आपके जीवन को हिला सकती है, लेकिन ईश्वर के नाम पर टिका आपका विश्वास कभी नहीं डगमगा सकता। ये बात हमेशा याद रखना कि खतरे की चेतावनी डराने के लिए नहीं बल्कि आपको सुरक्षित और जागृत करने के लिए दी जाती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 16 दिनों में 2 ग्रहण और इस प्राकृतिक व राजनीतिक उथल पुथल के बारे में आपकी क्या राय है। क्या आप भी अपने आसपास इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं? अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये बातें सीधे आपके दिल की गहराइयों तक पहुंची हैं और आपको सही राह दिखाई दी है तो अभी इसी वक्त पूरे यकीन के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, जय श्री राम। ये केवल एक साधारण कमेंट नहीं है मेरे दोस्त, बल्कि इस कठिन समय में प्रभु के चरणों में अपनी रक्षा का संकल्प लगाने का आपका पहला साक्षात कदम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें और ऐसी ही स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।